कि मैं इस नाम के जो बुलाऊं, कोई अपना बंदा अगर कोई बात बता दे जो सोचे भाई ये तो बड़ा ही मारता होगा, लेकिन मैं एक मेरी आंखों देखी बात बताता हूँ। मैं हिमाचल के अंदर गया हुआ था और हिमाचल के अंदर ऐसे काफी बंदे बैठे थे, इसकी वीडियो देखने लग रहे थे जो सेव काम करें चपल्ले कुछ ना हो और इकट्ठे कर पाओ तो 1 करोड़ इकट्ठे करते हैं भाई गरीबों की सहायता के लिए। एक बार जोरदार ताड़ी मारो। हिमाचल के अंदर में तेरे बोले फौजी साहब ने कहा बंदा तो आपके हरियाणा का है। मैंने देख लिया मैं संतु है भाई, तो तेरा हरियाणा का तेरा गुआंढ का है, मैं तो तेरा साथी है। मकान जी मैं कहा यार क्यों है, मैं के है, मैं 2 मिनट डालने जावा वीडियो, मैं कहा तो लेकर देख। बोला ना फौजी साहब आप जो फौजियों के बात कहो, जो जितने भी हम देखा नहीं का प्रोग्राम, एक पुलिस का बंदा हो क्या पुलिस की वर्दी के अंदर पुलिस की ड्यूटी करने के साथ साथ जो इस बंदे के अंदर इंसानियत हम देखने लग रहे हैं, जो इस बंदे की सादगी देखने लग रहे हैं, जन जागरूक करने का तरीका देखने लग रहे हैं। बोला आप यह बात गलत कह रहे हो। मैं बड़ा खुश होया, फिर मैंने उनको बताया मैं यार तो मेरा मित्र है, मेरा साथी है, मेरा गुआंढी है, हम तो रोज मिला भाई। बड़ी तबीयत खुश हुई, बहुत ज्यादा मैं खुश होया। आने के बाद तीसरा दिन मेरा प्रोग्राम था गुलियाना गांव के अंदर। सुप्रीडेंट हमारे राजेश काली एसपी साहब मेरे बराबर में बैठे थे और ये बराबर में खड़ा था और मैंने उस टाइम पर बताया मैं जी ये जो आपका सिपाही है। बोला हाँ। मैं इस बंदे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा है। मैं पुलिस फोर्स का नाम बहुत ऊंचा करके इस बंदे ने कहा हाँ अच्छा, मैं सुनी मैंने भी है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा जी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। सुनील भाई साहब हम लोग आपके साथ हैं, गुरु जी का आशीर्वाद अपने ऊपर है और समाज सेवा के काम करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहूँ महाराज जी, तो जब हमने नशा मुक्ति के ऊपर इतना बड़ा सिस्टम चालू कर रखा था, 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, बहनों के लिए माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे कैथल के एसपी श्री राजेश कालिया जी, डीएसपी कुलदीप बेनीवाल जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई। हमारे एसपी राजेश कालिया जी ने डीएसपी कुलदीप ने बेनीवाल जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। उस टीम में मैं भी काम करता हूँ और अभी पीछे डीजीपी साहब ने भी सम्मानित किया था, क्योंकि हमने जो प्रयास किए, ये फ़ोन सबके पास है लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, क्या हमारे बच्चे देखते हैं, उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं। अगर चाहें तो ये फ़ोन आपको बहुत अच्छी पहचान दिला सकता है और बहुत अच्छे काम भी आप इससे कर सकते हो। हमने कुछ वीडियो बनाई और इसके ऊपर डाली, जैसे आपके घर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा बेचता हो तो हम पुलिस को नहीं बताते, हम डरते हैं भाई पड़ोसी के साथ बहस बन जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। 112 सबको पता है ना, 112 ब्याह में तो कोई पुलिस ने बुलांदा नहीं भाई आज रसगुल्ले ठंडे हो गए जल्दी आज लाइट पाटेगा, तो लड़ाई झगड़ों के लिए हम पुलिस को बुलाते हैं। तो नशे के लिए अगर आपको लगे कि कोई किसी प्रकार का नशा बेचता है, पहले 100 नंबर को हम फोन करते थे, 112 में फोन कर दिया करो, नाम पता आपका गुप्त रखा जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आपने बताना है हमारी गली में फलाने घर के पास या किसी मंदिर के पास या कोई धर्मशाला के पास इस प्रकार के नशे बेचता है, चाहे कोई शराब का गुर्दा हो, समय बुक की फीम टिक्के कुछ भी हो। और दूसरा जो आपके लिए सबसे जरूरी, क्योंकि अगर कोई नशेड़ी बन जाता है तो कोई पड़ोसी पैसे नहीं देता कि दवाई ले ले और आप ठीक हो जाओगे, कोई नहीं करता ना ये काम। तो हमने प्रयास किया, हमारे एसपी साहब ने, हमारे डीजीपी साहब ने, हर सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, हमारे यहाँ तो 15 है और 212 नंबर कमरा है सरकारी हॉस्पिटल कैथल में। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा छोड़ना चाहता हो, दाखिल होना हो, तो हर सरकारी हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलती है। हमारे कैथल में तो 405 महाराज जी हर महीने मरीज आते हैं, दवाई लेते हैं और ये बताते हैं कि हमने वीडियो देखी थी, कोई अमृतसर से आता है। हमने है ना अपने हरियाणा को, अपने गांव को, अपने शहर को उड़ता पंजाब नहीं बनने देना। पंजाब के ऊपर एक उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सूचनाएं आती हैं और पंजाब में ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ 600 महिलाएं विधवा होगी, राशन में लेते हैं ना विधवा, वहाँ डिपो में रिकॉर्ड है उनके। एक अभी बुजुर्ग मिले थे अकाल अकेडमी से, तो उन्होंने बताया भाई एक गांव है अमृतसर के पास, वहाँ 300 विधवाएं मिली उसको, नौजवान भी थी, बुजुर्ग भी थी, और उन्होंने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे बच्चों को स्मैक की लत लगी। तो अपने बच्चों का ध्यान रखना है, नहीं तो ये खेतों की जो केबल कटती है ना, और ये शमशान घाट से ये उठा लेते हैं, लोहे के गेट कुंटी चोरी कर लेते हैं। ये कोई बाहर से नहीं आते, ना कोई अमेरिका से आता, ना यूएसए से आता। ये आपके घरों में जो ये नशे की लत लगी, अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, समय रहते इनको पहचानो, इनको दवाई दिलवाओ, और जहां पुलिस की जरूरत पड़े 112 में फोन करो। दूसरा माता बहनों के लिए जानकारी मैं बताऊंगा, अभी ये अपना गाँव है बुढ़ान, यहाँ 2 मर्डर हुए थे ना,
एक माता जी को मार दिया था किसान को, और वो कौन निकले जब पकड़े गए नशेड़ी। तो अब एक बात बताओ, वो माता जी लेट हो गई थी, अगर वो 112 पे फोन कर देती और 112 पे ये जो वो माता आई थी जिस दिन नारनौल से, ऐसे ही अगर वो 112 का यूज कर लेती, हमें पता नहीं है इस चीज का। जब भी आप कहीं शादी में गए हो, कहीं भी गए हो, लेट हो जाए या आप गांव में हो, घर में हो, आपको लगे कि अमन सेफ है, अपने बेटियों को भी बताना है। किसी से लिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ बात करने की जरूरत नहीं है, आपने 112 पे फोन मिला लेना है। इनोवा गाड़ी आएगी, 30 लाख की गाड़ी आती है नई काची, और 3 आएंगे साथ में पुलिस वाले, घर छोड़ के आएंगे आपको सेफ, आपका कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं। क्योंकि हमारे कैथल में अभी एक बुजुर्ग महिला, एक वहाँ जंगल है, शोसर जंगल, बहुत ज्यादा बंदर है, बीच में को सड़क है, पैदल आने लग रही थी। तो क्या हुआ, उसने हाथ कर लिया, एक बाइक वाले ने उनको बिठाया और जंगल में ले गया। उसके कानों की बाली, मंगलसूत्र, ये कानों में मोटी मोटी पहनती है ना माता जी, और वो पैरों में उजली, उसने वो निकाल ली, उसकी गला दबाया और उसको फेंक के चला गया। तो खेत में एक किसान काम कर रहा था, वो वहां से निकला तो उसने देखा महिला बैठी है, बुजुर्ग पड़ी हुई है, 112 बुला ली, 112 उसको हॉस्पिटल लेके गई, माता जी बच गई। माता जी निकली कलरम गाँव की, और जिसने उसको उठाया, उसके गहने लूटे, वो मिला पुंडरी का। उससे पूछताछ की, पुलिस ने पीटा, तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि मैंने नशे की लत में ये इसको लूटने के लिए काम किया। अब से यही निवेदन अपने बच्चों को भी बताएं, और आप जहां आपको लगे कि भैया मैं सेफ 112 का यूज किया करें। और एक भाई साहब आए थे, क्योंकि पुलिस तो यहाँ भी है, हम तो चलो कैथल का अभियान चलाते हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहूँगा वो खापड़ से थे, बोले जी हमारे गाँव में नहीं जोड़ा खुर्दा बेचने लगा, ये करें। अब एक बात बताओ, मैं खुले मन से कहता हूँ, कुछ काली भेंटें होती है महाराज जी, वो संत के वाणे में भी हो सकती है, वो पुलिस में भी हो सकती है, काली भेंटें जो रिश्वत लेती है, वो पटवारी भी हो सकता है, वो सरपंच भी हो सकता है। ये गलियां है ना, आज बन गई कल उड़ गई, बनाने वाले भी हम हैं। अपने आप को अगर आपको लगता है कि हमने अपने गांव सुधारना, अपनी गली सुधारनी है, अपना मोहल्ला सुधारना है, उस भाई से भी मैं कहना चाहूंगा जो भी मेरे पास आया था। अब आप एक बात बताओ, बेचने वाले कितने होते हैं गाँव में? 5, 7, 10, 20। गांव कितना बड़ा है? अगर मेरे कोच गांव में मेरे से पूछते हैं लोग कौन से गांव का भाई, किसी को मैं कोच का बता देता हूँ, किसी को मैं कुतेपर का, किसी को गगसीना का, किसी को मैं नंदगढ़ का बता देता हूँ। मेरा गांव तो जन्मभूमि तो मेरी बरता है, लेकिन अब भी यहीं से गए हुए हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं समाज को कुछ दूँ। अगर पैसे नहीं है तो ज्ञान तो हम थोड़ा बहुत पैसा हम दे सकते हैं, ज्ञान तो कहीं से मिलो वहीं से ले लो, मैं भी लेता रहता हूँ। तो अगर अपना गाँव चाहे, गांव की पंचायत चाहे, तो वहाँ शराब का ठेका नहीं खुलेगा। रेगुलेशन पाना पड़ता है जी, रेगुलेशन डालो और गांव का ठेका बंद कर दो। लेकिन फिर दूसरी पेड़ शुरू हो जाती है, देसी निकालती है। ये तो होगा जी शराब का मामला। और रही बात गुर्दों की, आप 112 पे फोन करो जी। अभी मैंने पकड़ा गेहूं में, कह रहे थे जी इसको तो कोई उठा ही नहीं सकता, मैं करूंगा भाई इसका इलाज। खेलों में गया था और करके आया। गेहूं गाँव में पूछ लेना जी 4 दिन पहले। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी गांव में कमेटी बनाएं, महिलाओं की बनाएं, युवाओं की बनाएं। भाई गांव में कोई प्रोग्राम करना हो, कमेटी बना ले, कापी ठहले, चंदा इकट्ठा करना कहता है। जब नशा बंद करना तो जब कमेटी क्यों नहीं बनाते? ये मेरा दूसरा, अगर मैं भगत सिंह चाहिए, अगर कोई नहीं आना चाहता, वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हमने अपना गाँव, अब यहाँ आप यहीं से लगा लो, अगर यहाँ से गली शुरू होती है और वहां तक 100 घर है और बेचने वाले 4 घर हैं, अगर गली वाले इकट्ठे होकर बोल रहे भाई अपना पीने पास के यहाँ से निकल ले और नशा बंद कर, तो वो आदमी कर देगा। अब दुकान है नशे की, अगर वहां से कोई सामान ही नहीं लेगा तो उसको जो नौकर का है, उसका नौकर है, उसका करिंदा है, वहां से उसको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? तो ये कहने की बातें हैं। इस अभियान में सबको साथ देना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बंद करवा सकते हैं। सारी चीजें बोले ये भी पुलिस कर दे, पुलिस की तो जरूरत ही नहीं है। अभी हमारा जी इनको क्या पड़ी है, इनको क्या पड़ी है भाई मैं नशे के ऊपर वो करूं? क्योंकि नशे का कारोबार भी बहुत गहरा होता है, कोई ना कोई टिकते ही काम कर देगा। मेरे को भी बहुत लोग कहते हैं सुनील भाई बाइक पे मत जाया कर, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, कोई साइड मार जाएगा। मैंने कहा भाई जन्म देने वाली माँ, ऊपर वाला भेजने वाला, बुलाने वाला भी वो है। जब तक जिएंगे जितना हम कर सकते हैं समाज के लिए करेंगे। और इस बड़े मन से कहता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष से आए हैं। क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं कि भाई ऐसे ही आ गए। ये जो शक्ति बैठी है,
और पता नहीं कितने लोग, मैंने तो खुद आजमा के देखा है, मेरे तो ऊपर मेरे पे तो जो भी जब भी बताती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत हो, किसी बच्चे को पढ़ाई में, किसी बहन को लगता है कि मेरी बेटी की शादी करनी है जी और मेरा जुगाड़ नहीं है जी, घबराना नहीं। किसी का भाई नहीं है, बहन का लगता है कि मुझे मेरा भाई चाहिए, देखो जैसे टूटे फूटे हैं। और महाराज जी तो मैंने पूछा भी नहीं, एक साधु भी मेरे साथ आएगा। महाराज जी अभी मैं पीछे गया था, यहाँ एक गुणा गांव है, वहाँ वाल्मीकि समाज में किसी बेटी की शादी थी। तो मेरे पास फोन आया जी ऐसे ऐसे, मैंने गांव में बोल दिया, गांव वाले लड़के ने उसकी मदद कर दी। तो उस बहन का फोन आया रात को, बोले भाई मेरा तो कोई पार्टनर में चटनाड़ा को नहीं। तो मैंने एक वीडियो बनाई, मेरी फेसबुक में मैंने डाली, भाई ऐसे ऐसे हमने जाना है। तो 10-12 भाई तो आए। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला आई महाराज जी, 70 साल की महिला बुजुर्ग, और वो मेरे साथ, वो मेरे को कह के गई बेटा जहां भी जाना है मुझे जरूर बुलाया करो। उसके 2 बेटे थे, दोनों गुजर गए, नशा करते थे। तो उसको पता है पीड़ा क्या होती है। तो हम गए, हमें भी खुशी मिली, जैसे 10-20 हज़ार कम से हो कर सके ऐसा मैंने किया। फिर एक आ गई थी अभी महाराज जी समस्या, बोले कि लड़कियों की शादी है ये वो। मैंने महाराज जी को कहा था कि ऐसे ऐसे चलना है, तो महाराज जी यहाँ व्यस्त थे। तो मैंने भगवान से मांगते हैं जी, माँ परमात्मा ऐसे ऐसे बुला लिए किसी ने, क्या होगा। तो मैं वहाँ गया तो मेरे एक भाई आया, बोले मैं भी आ गया, तू 6 मिनट दे दे मेरे को। रोहतक से चल के आया विजय मोड़। वहां जाने के बाद हमने सब देखा, तो वो बोले भाई इनको ये पूछ ले माँ जी भाई साहब क्या देना है यहाँ। बोले आप इनको पूछ लो कितना खर्चा है। वो बोले जी हमारा 11 लाख रुपए खर्चा आया। तो 11 लाख रुपए वहां दे दिए। बोले भाई के नाम, मेरे नाम से पैसे उसने दिए, ये देने वाला परमात्मा है। 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा उसने खर्चा किया। तो हम कई बार सोचते हैं ये काम करना है, पैसे नहीं है, पैसे देने वाला ऊपर वाला है। ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, ये तामझाम कर दिया, ये हम सभी दोनों मिलजुल के करते हैं। तो मैं तो सभी माता बहनों को यही कहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, कैसी संगत में बैठता है, क्या करता है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी खुश रहे। 500 मांग लिए, 500 हज़ार मांग लिए 1000, हम ये नहीं देखते उस पैसे का उन्होंने क्या किया। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास रात को भी फोन आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ट्यूब का नशा करते हैं, जो पंचर लगाते हैं। तो अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना है। अपने बच्चों को नशे से हम दूर रखेंगे तो ऑटोमेटिक समाज वो सुधर जाएगा। और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े जब मर्जी याद कर लेना, वहीं खड़े मिलेंगे। तो बोलो दादा कड़ा पीर की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।